बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पाइपलाइनिंग। तो आम तौर पे हमारे सीपीयू सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को फॉलो करते हैं। सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है। इस तरह जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में सीरियल एग्जीक्यूशन होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ऐसी एग्जीक्यूशन जिसके अंदर साइमल्टेनियसली एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट ना हो। अगर हमें उनकी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड इंक्रीज करनी है और परफॉर्मेंस बढ़ानी है तो हमें कुछ मैकेनिज्म्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिसके यूज़ करने से हम परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। इनमें से एक टेक्निक का नाम है पाइपलाइनिंग। In some computers, processor fetch, decode, execute and stores only one instruction at the same time। इसका मतलब ये है कि सीपीयू जो है एट द सेम टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। द सीपीयू वेट्स until an instruction completes all the stages and then execute the next instruction। तो जब तक उस इंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्टेजेस हैं वो सारी अपनी एग्जीक्यूशन उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कंप्लीट नहीं कर लेती तो सीपीयू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उनको एलोकेट नहीं कर सकता, यानी कि सीपीयू को वेट करना पड़ेगा। Many recent computers can process multiple instructions at the same time by using the technique of pipelining। अब पाइपलाइनिंग की टेक्निक से मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं, प्रोसेस हो रही हैं। पाइपलाइनिंग इज अ टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है पाइपलाइनिंग एक ऐसी टेक्निक है इन विच सीपीयू फेचेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब लेट सपोज माइक्रो प्रोसेसर के पास दो इंस्ट्रक्शंस आई हैं। अब इंस्ट्रक्शंस के अंदर कुछ स्टेजेस होती हैं, सीपीयू की कुछ स्टेजेस होती हैं, इसके अंदर फैच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर। इनमें से लेट सपोज इंस्ट्रक्शन फेच ने अपनी एग्जीक्यूशन उस इंस्ट्रक्शन वन के अंदर कंप्लीट कर ली है। तो जब इंस्ट्रक्शन फेच ने अपनी एग्जीक्यूशन उस इंस्ट्रक्शन के अंदर कंप्लीट कर ली है तो वो अब आइडल नहीं बैठेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी वर्किंग या प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेगा। इसी तरह से फिर अगर इंस्ट्रक्शन डिकोड अपनी वर्किंग इंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर कंप्लीट कर लेता है तो वो आइडल नहीं बैठेगा, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेगा। तो इस तरह की जो टेक्निक है इसको कहते हैं पाइपलाइनिंग, जिसकी वजह से सीपीयू की जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब ये बेसिकली मशीन साइकिल है, इसको सीपीयू साइकिल के स्टेप्स हैं। ये कुछ सीपीयू साइकिल्स के स्टेप हैं। इसमें इंस्ट्रक्शन फेच, इसको इंस्ट्रक्शन साइकिल भी कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर, ये कुछ मशीन साइकिल की सीपीयू साइकिल्स के स्टेप्स हैं। अब नॉन पाइपलाइनिंग की एग्जांपल्स अगर हम लें तो माइक्रो प्रोसेसर के पास लेट सपोज 3 इंस्ट्रक्शंस आई हैं। एक इंस्ट्रक्शन ये है, एक इंस्ट्रक्शन ये है और एक इंस्ट्रक्शन वो ये है। सो इसके बारे में तो आपको पता है कि एट द सेम टाइम एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी। इसके अंदर 5 जो हैं सीपीयू के साइकिल्स हैं, इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर। अब जब तक ये सब जो स्टेप्स हैं अपनी एग्जीक्यूशन इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लीट नहीं कर लेते तो ये इस नेक्स्ट यानी कि इंस्ट्रक्शन टू के ऊपर अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं कर सकते। लेट सपोज अगर इंस्ट्रक्शन फेच ने भी अपनी एग्जीक्यूशन इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लीट कर ली है, वर्किंग इसके ऊपर कंप्लीट कर ली है, तो तब ये इंस्ट्रक्शन टू के ऊपर नहीं जाएगा, ये आइडल बैठेगा। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन डिकोड भी अपनी एग्जीक्यूशन अगर इसके ऊपर कंप्लीट कर लेता है इंस्ट्रक्शन वन के ऊपर तो वो आइडल बैठेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इसके ऊपर एलोकेट नहीं होती अनटिल अनलेस ये तमाम की तमाम जो सीपीयू के साइकिल स्टेप्स हैं वो अपनी एग्जीक्यूशन इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लीट नहीं कर लेते, तब तक इनको इंस्ट्रक्शन नंबर टू एलोकेट नहीं हो सकती, उसके ऊपर वो वर्किंग नहीं कर सकते। अब इसके अंदर तो कितना टाइम, लेट सपोज अगर ये वन सीपीयू साइकिल यहाँ पे ले रहा है अपना टाइम 1 2 3 4 5 5 सीपीयू साइकिल्स एक इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में लग रहे हैं, तो तीन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 15 सीपीयू साइकिल्स। 15 सीपीयू साइकिल्स का टाइम लग रहा है इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में, तीन इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट होने में। अगर हम पाइपलाइनिंग डायग्राम का फ्लो डायग्राम देखें तो उसके अंदर प्रोसेस है। प्रोसेस जो है वो सब प्रोसेसेस के अंदर डिवाइड हो जाता है और फिर वो सेगमेंट्स के हवाले कर दी जाता है। इन सेगमेंट्स में इंस्ट्रक्शन फेच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फेच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर, ये कुछ सेगमेंट्स हैं। अब जहाँ से जो है वो डाटा रजिस्टर्स के पास जाता है और रजिस्टर्स फिर सेगमेंट्स के हवाले करते हैं। इस तरह से ये इसका फ्लो चलता रहता है।
ये पाइपलाइन की एग्जीक्यूशन है, इसके अंदर वन बाय वन एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने की बजाय मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ओवरलैप में वे में परफॉर्म करना है। जैसे ये 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे आपने नॉन पाइपलाइनिंग के अंदर देखा था 3 इंस्ट्रक्शंस आई हैं, इसी तरह से पाइपलाइनिंग के अंदर भी अगर हम 3 इंस्ट्रक्शंस की एग्जांपल लें तो वही 5 स्टेप्स हैं। इंस्ट्रक्शन फैच, इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर, ये 5 ऑपरेशंस इसके ऊपर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। लेट सपोज इंस्ट्रक्शन फैच ने अपनी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर कंप्लीट की, तो ये आइडल नहीं बैठेगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 2 के ऊपर और अपनी एग्जीक्यूशन इसके ऊपर स्टार्ट कर लेगा। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन डिकोड भी अगर आप इसके ऊपर अपनी टाइमिंग अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो ये इंस्ट्रक्शन 2 के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और इसी तरह से जो जो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करते जा रहे हैं सीपीयू साइकिल्स, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर एलोकेट होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से सीपीयू की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज हो रही है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो लेट सपोज यहाँ पे 1 सीपीयू साइकिल यहाँ पे टाइम लिया है, यहाँ पे 1 सीपीयू साइकिल लिया, तो यहाँ पे टोटल 5 सीपीयू साइकिल एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में लगे और दूसरी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में एक, और फिर यहाँ पे एक और ऐड कर लें तो यहाँ पे आपको 7 सीपीयू साइकिल के अंदर ये एग्जीक्यूट 3 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही हैं। अगर यहाँ पे आप देखें तो 3 इंस्ट्रक्शंस को 15 सीपीयू साइकिल्स के अंदर एग्जीक्यूट हुआ और यहाँ पे 3 इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग के अंदर एग्जीक्यूशन के अंदर 7 सीपीयू साइकिल्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हुई। अब स्पेस टाइम डायग्राम है, ये आपके पास एक स्पेस टाइम डायग्राम है जिसके अंदर टोटल सेगमेंट्स आपके पास 5 हैं और टोटल प्रोसेसेस भी 5 हैं। सेगमेंट्स के अंदर S1, S2, S3, S4, S5। S1 सेगमेंट इंस्ट्रक्शन फैच, S2 इंस्ट्रक्शन डिकोड, ऑपरेंड फैच, ऑपरेंड एग्जीक्यूट और ऑपरेंड स्टोर, ये सीपीयू के कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप सेगमेंट्स कह रहे हैं। यहाँ पे ये आपके पास क्लॉक साइकिल है 1 2 3 4 5 6, इसको आप टाइम भी कह सकते हैं। और ये आपके पास टोटल प्रोसेसेस है, यानी कि टोटल टास्क। लेट सपोज ये टास्क 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 1 है आपके पास, जिसमें इंस्ट्रक्शन फैच और बाकी सारी जो सीपीयू को साइकिल है वो अपनी एग्जीक्यूशन इसके ऊपर कर रहे हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फैच ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट की तो वो शिफ्ट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 2 के ऊपर, यहाँ से अपनी एग्जीक्यूशन ये कंप्लीट करेगा, ये शिफ्ट हो जाएगा इंस्ट्रक्शन 3 के ऊपर। इसी तरह से इंस्ट्रक्शन डिकोड भी अगर आप यहाँ पे अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो ये आइडल नहीं बैठेगा, ये इंस्ट्रक्शन 2 के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। और यहाँ से भी अगर ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले तो ये आइडल नहीं बैठेगा, ये एग्जीक्यूशन ये इंस्ट्रक्शन 3 के ऊपर अपनी शिफ्ट कर जाएगा, वहां पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा। इसी तरह से ये सारे अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्द इंस्ट्रक्शंस की एग्जीक्यूशन कंप्लीट होती है। इससे सीपीयू की जो टाइमिंग है वो इंक्रीज होती है और परफॉर्मेंस वो इंक्रीज होती है।